अज़ादारों, मोमिनीन कराम और मेरी इस वीडियो को देखने वाले तमाम इल्म दोस्त इंसानों, आज मुहर्रमुल हराम की 5 तारीख हो चुकी है। जैसे जैसे दिन गुजर रहे हैं, तारीख़े करबला का वो अजीम मार्का करीब आता जा रहा है, जिसने कायनात के ज़मीर को झंझोर कर रख दिया। तारीख़ इस्लाम की मोतबर किताबें गवाही देती हैं कि 5 मुहर्रमुल हराम को वो दिन था जब कूफा का गवर्नर उबैदिल्लाह इब्ने ज़ियाद करबला के मैदान में अपनी मादी ताकत का आखिरी मुजाहरा कर रहा था। इस दिन इब्ने ज़ियाद ने कूफा के चौक पर खड़े होकर बाकायदा ऐलान करवाया और जलावतनों, कैदियों और आम लोगों को भी लालच और खौफ के बलबूते पर इकट्ठा करना शुरू किया। इसने शबत बिन रबी को एक भारी लश्कर देकर करबला की तरफ रवाना किया। यहां तक कि 5 मुहर्रम की शाम तक यजीदी फौज की तादाद 20,000 लोगों से 20,000 से तजावज कर चुकी थी। दुनिया ये समझ रही थी कि लश्कर जितना बड़ा होगा, सामने वाला इतनी ही जल्दी मजबूर हो जाएगा। लेकिन वो नादान ये भूल चुके थे कि जिस हस्ती को वो झुकाने आए हैं, वो कायनात के सबसे अजीम सच्चे रहबर नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम हैं। मेरे अजीजों, यहाँ पर मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान का वो इल्मी और अनोखा पहलू सामने आता है, जो रहती दुनिया के दानश्वरों के लिए एक बहुत बड़ा मौजज़ा है। एक तरफ यजीद की 20,000 की फौज थी, हर तरफ हथियारों की जनकार थी, और दूसरी तरफ गरीबे वतन हुसैन इब्ने अली अपने चंद बावकार साथियों और मासूम बच्चों के साथ मिट्टी पर तशरीफ फरमा थे। दुनिया की तारीख का कानून है कि जब कोई फौज किसी छोटे गिरोह को घेरती है तो मैसूर होने वाले खौफजदा हो जाते हैं। लेकिन कुर्बान जाइए मेरे सरकार की शान अक़दस पर 5 मुहर्रम की इस कठिन घड़ी में भी कायनात ने देखा कि खौफ यजीद के खेमों में था, इज़्तिराब इब्ने यज़ाद के दिल में था, और अमनो इत्मीनान का समुंदर सैयदा फातिमा ज़हरा के लाल के चेहरे अनवर पर चमक रहा था। इब्ने ज़ियाद ने 5 मुहर्रम को ज़मीने करबला पर पहरेदारों की तादाद इसलिए बढ़ाई थी क्योंकि वो हुसैन अलैहिस्सलाम की ज़ाहिरी ताकत से नहीं, बल्कि हुसैन अलैहिस्सलाम की इस इलाही जलाल से डरता था जो लोगों के दिलों को तस्खीर कर लेता था। रवायात बताती हैं कि इन दिनों में भी जब यजीदी सिपाही दूर से मौला हुसैन अलैहिस्सलाम को सजदा करते देखते, नमाज पढ़ते या रातों को तिलावते कुरान करते देखते, तो इनके अपने दिल कांप उठते। मौला हुसैन अलैहिस्सलाम की शान मुबारक ये है कि आप अलैहिस्सलाम ने किसी लाठी, गोली या जबरदस्ती से नहीं, बल्कि अपने बेदाग हुसैनी किरदार, अपने ज़ुहद, अपनी फजीलत से दुश्मन की इस 20,000 की फौज को इखलाकी तौर पर पहले ही दिन शिकस्त दे दी थी। अज़ादारों, 5 मुहर्रम गुजर रही थी और 6 मुहर्रम का सूरज तुलू होने को था। ये वो दिन था जब खेमों में पानी के ज़खायर खत्म होने लगे थे। गर्मी अपने अरूज पर थी
तपती हुई रेत से चिंगारियां उड़ रही थी और मासूम बच्चों की प्यास शिद्दत इख्तियार कर, अल्लाह अकबर, मासूम बच्चों की प्यास शिद्दत इख्तियार कर रही थी। लेकिन जरा मेरे सरकार की अजमत सब्र देखिए। प्यास का ये आलम है कि जुबानें सूख रही हैं, मगर जब मेरे मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपने असहाब के सामने खड़े होते हैं, अल्लाह अकबर, तो इनके लबों पर शिकवा नहीं बल्कि अल्लाह का शुक्र होता है। सरकारे करबला ने 5 मुहर्रम की इस कठिन शाम को साबित कर दिया कि सच्चा उम्मती और अल्लाह का सच्चा वली वो होता है जो प्यास की शिद्दत में भी जान की बाजी लगाते हुए भी अपने नाना के दीन पर आंच नहीं आने देता। हुसैन अलैहिस्सलाम ने सब कुछ लुटाना तो गवारा कर लिया, लेकिन बातिल के सामने सर को झुकाना गवारा नहीं किया। अज़ादारों, 5 मुहर्रम की ये याद और ये इल्मी गुफ्तगू हमें ये सिखाती है कि ज़िंदगी में हालात चाहे कितने ही कठिन क्यों ना हो, सच्चाई का रास्ता कभी मत छोड़ना। यजीद अपनी 20,000 की फौज के साथ बज़ाहिर जीत कर भी तारीख के अंधेरों में गुम हो गया और यजीद का नाम एक गाली बनकर रह गया। बेशुमार यजीद पर लानतें, आज इसका नाम एक गाली बन चुका है और मेरा मौला हुसैन अलैहिस्सलाम अपना सब कुछ लुटा कर भी कायनात के दिलों का अब्दी सुल्तान बन गया है। बारगाह इलाही में हमें हुसैनी कद्दार को, मौला हुसैन अलैहिस्सलाम और पंजतन पाक के इस कद्दार को समझने, अपनी जिंदगियों में नाफज करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन।